जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरुल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है, और करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जो मुहसिन इंसानियत और वजह कायनात है। 10th क्लास फिजिक्स का चैप्टर 10 और जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसका लेक्चर 2 हम आज डिस्कस करेंगे। बॉल एंड बाउल सिस्टम। बॉल एंड बाउल सिस्टम भी एक एप्लीकेशन आप कह सकते हैं या एग्जाम्पल कह सकते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की। मैं थोड़ा सा सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिवाइज कर दूं। सिंपल हार्मोनिक मोशन से पहले आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में वाइब्रेटरी मोशन, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। जब कोई बॉडी ऑसिलेट करती है, उस वाइब्रेशन को हमने नाम एक नया दे दिया है ऑसिलेशन का। जब कोई बॉडी एक मीन पोजीशन के इर्द गिर्द बार बार अपनी मोशन को दोहराती है, ऑसिलेट करती है, रिपीट करती है, वाइब्रेट करती है, तो उसको हम एक नया नाम दे देते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का। हमने उससे रिलेटेड एक टॉपिक पढ़ा था, मैस अटैच विद द स्प्रिंग। वो एक सिस्टम पढ़ा था, उसमें हमने ऑसिलेशन को डिस्कस किया और हमने ये कहा कि दिस इज द एग्जांपल और एप्लीकेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन की वो एग्जांपल भी कह सकते हैं, एप्लीकेशन भी कह सकते हैं। आज हम दूसरी एप्लीकेशन या एग्जांपल के तौर पर हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं, बॉल एंड बाउल सिस्टम। हमारे पास एक बॉल है, एक बाउल है, इस टाइप की ये शक्ल बनाई हुई है मैंने। उसके अंदर हमारे पास बॉल है और बॉल को हमने क्या किया, इस किनारे से जैसे हमने इसको छोड़ा है, तो इस बाउल के अंदर वो अपनी मोशन को रिपीट करना लग गया है। मतलब जब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं तो हमें ये ऐसा महसूस होता है कि बिल्कुल ये ऑसिलेशन ही है। अब इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इसमें लेट्स सपोज अगर हम पहले बॉल को यहाँ पे इसके मीन पोजीशन पे रखते हैं, तो उस वक्त जब इसके अंदर कोई मोशन नहीं होती, तो वो क्यों मोशन नहीं होती उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो इसकी डायग्राम देखिएगा। ये हमारे पास एक बाउल है, ये बाउल मैंने लिखा है। ये रेड कलर का जो मैंने बनाया है, ये आपके पास बॉल है जो इस पोजीशन ए और पोजीशन बी के दरमियान में ऑसिलेट करेगा या मूव करेगा। ये इसकी मेन पोजीशन है, सेंटर है। अब ये आपने बातें माइंड में रखनी। आगे हम चलते हैं। द मोशन ऑफ अ बॉल प्लेस्ड इन अ बाउल इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। वो कहता है, सबसे पहली बात तो ये हमें जो पहले मैंने बताई है, और वो ये भी डिस्कस करता है कि मोशन ऑफ अ बॉल इन अ बाउल, जो एक बाउल के अंदर बॉल मूव करता है, वो भी किसकी मिसाल है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की मिसाल है। आगे मैंने इसकी दो हेडिंग बना दी है। एट मीन पोजीशन पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन ये जो पोजीशन एंड वाली पोजीशन, इंतहाई पोजीशन जिसको हम कहते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। एट मीन पोजीशन क्या होता है, देखिएगा यहाँ पे ये जो मीन पोजीशन में पड़ा है, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मीन पोजीशन। एमपी मैंने लिखा है मीन पोजीशन के लिए। कहता है when the ball is at mean position O, इसको नाम O का भी दिया गया है, at mean position O, जब ये O पर पड़ा है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉल इज जीरो, उस पर एक्ट करने वाली नेट फोर्स जीरो है। अब नेट फोर्स क्या होती है, 9th में हम पढ़ के आ चुके हैं। द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड नेट फोर्स। किसी बॉडी पर लगने वाली तमाम फोर्सेस का मजमूआ नेट फोर्स कहलाता है। वो कहता है इस जगह पर, इस सेंटर पर, मेन पोजीशन पर, पॉइंट ओ पर नेट फोर्स जीरो है, जिसकी वजह से बॉल मूव नहीं कर पा रहा। अब नेट फोर्स में कौन कौन सी फोर्सेस मौजूद है, आइए हम डिस्कस करते हैं। कहते हैं इन दिस पोजीशन, इस पोजीशन मतलब ओ पर, मेन पोजीशन पर, वेट ऑफ अ बॉल, ये वेट की बात हो रही है, वेट ऑफ अ बॉल एक्टिंग डाउनवर्ड। जाहिर सी बात है, हमें ये पता है, इस बात का इल्म है कि जब भी किसी बॉडी का वेट को हम डिस्कस करते हैं, तो हमारे माइंड में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि वेट हमेशा डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। अब यहाँ भी ये जो बात पड़ा है, तो इसका वेट भी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। पहले ये बात उसने बताई। अब दूसरी बात, एंड इज इक्वल टू द अपवर्ड नॉर्मल फोर्स ऑफ द सरफेस ऑफ अ बाउल। और कहता है कि जितना वेट उस बॉल का है, इतनी ही एक अगेंस्ट रिएक्शन के तौर पर फोर्स लग रही है फ्रॉम बाउल की तरफ से, जो बॉल पर लग रही है। एक तो बॉल लगा रहा है बाउल पर, वेट की फोर्स है, और एक बाउल लगा रहा है बॉल पर अपवर्ड डायरेक्शन में, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। यहाँ पे एक्शन हो रहा है वेट के लिहाज से,
और रिएक्शन हो रहा है नॉर्मल फोर्स सरफेस के लिहाज से अगर कोई बॉडी 90 एंगल पे फोर्स लगाए रिएक्शन करे तो उसको हम नॉर्मल कहते हैं। तो वो कहता है दोनों इक्वल होंगे बट अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। सो हम ये कह सकते हैं कि कैंसल आउट इफेक्ट ऑफ ईच अदर, सो बॉडी इज एट रेस्ट। अगर ये बॉडी लेट्स सपोज वेट इसका 20 है और नॉर्मल रिएक्शन भी कितना होगा, वो भी 20 होगा। देखे ना, मैं ये डस्टर उठाता हूँ तो इस डस्टर का जितना वेट है उतनी ही मुझे फोर्स लगाना पड़ती है। मैं इसके ऊपर मार्कर रखता हूँ, मैं बुक रखता हूँ, जितना वेट बढ़ता चला जाएगा मुझे फोर्स इतनी ज्यादा लगाना पड़ेगी। तो यहाँ पर भी जितना वेट है बॉल का उतना ही बाउल उसके ऊपर रिएक्शन कर रहा है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। कैंसल आउट इफेक्ट ऑफ ईच अदर, ऑपोजिट डायरेक्शन को शो करने के लिए हम नेगेटिव का साइन यूज करते हैं, ये आपको इस बात का बखूबी इल्म है। और W इज इक्वल टू mg होता है। तो यहाँ पे इस वजह से ये रेस्ट में है। अब हमने क्या किया, ये हमारे पास बात डिस्कस हो गई मीन पोजीशन पे क्या है, मीन पोजीशन पे ये बातें थी जो हमने डिस्कस कर दी है। और भी मीन पोजीशन के लिहाज से बातें हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसी का जब हम पढ़ लेंगे तो एक्सट्रीम और मीन पोजीशन का निचोड़ यहाँ पे मैंने लिखा है वो हम डिस्कस करेंगे। अब एक्सट्रीम पोजीशन, दो एक्सट्रीम पोजीशंस है यहाँ पे देखिएगा, एक्सट्रीम पोजीशन ए, एक्सट्रीम पोजीशन बी, इंतहाई पोजीशन यानी कि मूव करता हुआ मैक्सिमम हाइट पर जो जाता है वहाँ जो पोजीशन देता है उस पोजीशन को हम एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं। एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या, इफ वी ब्रिंग अ बॉल टू पोजीशन ए, मैं इस बॉल को पकड़ के इस पोजीशन ए पे ले आता हूँ और यहाँ पे आके क्या करता हूँ एंड देन रिलीज इट, और उसको यहाँ पे आके छोड़ देता हूँ। जब यहाँ पे मैं इसको छोड़ता हूँ द बॉल विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड द मीन पोजीशन ओ। तो यहाँ पे क्या, जब बॉल को यहाँ पे ले आऊंगा एक्सट्रीम पोजीशन ओ पर और यहाँ पे छोड़ूंगा तो आपको पता है कि ये बॉल मीन पोजीशन की तरफ मूव करेगी। अब जब यहाँ पे पहुंचेगी तो यहाँ पे रुकेगी नहीं क्योंकि पीछे एक फोर्स लग रही है, तो वो वहां पे रुकेगी नहीं, ड्यू टू इनर्शिया वो आगे चली जाएगी, ड्यू टू इनर्शिया वो आगे चलेगी। अब इनर्शिया के बारे में आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ड्यू टू व्हिच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, जो मोशन और रेस्ट के खिलाफ काम करता है। तो ये रुकेगा नहीं, रेस्ट के खिलाफ काम कर जाएगा, तो रेस्ट के खिलाफ मोशन में रहेगा। ड्यू टू इनर्शिया बॉडी रुकेगी नहीं, रेस्ट के खिलाफ काम करते हुए आगे मोशन में चले जाएगी। यहाँ पे हम इस वजह से कहते हैं ड्यू टू इनर्शिया ये बॉल यहाँ पे रुकता नहीं है, मेन पोजीशन पे आगे चला जाता है। आगे लिखा हुआ यहाँ पे देखिएगा ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स, उसके अंदर देखे ना ये वापस क्यों आता है। अब रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में हमने डेफिनेशन यहाँ पे डिस्कस की है। अगर आपको मैं बता दूं पेज नंबर 3 पे हमने ये बात डिस्कस की थी कि रिस्टोरिंग फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो किसी भी बॉडी को ऑसिलेशन के दौरान मीन पोजीशन की तरफ वापस ले जाने में जो फोर्स लगती है, ले जाती है, उसको हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। एट पोजीशन ओ द बॉल गेट्स मैक्सिमम स्पीड, जैसे यहां से गुजरेगा तो मैक्सिमम स्पीड कहां पे होगी, यहां पे ओ पोजीशन पर। अब ऐसे जब आगे देखिए कहते हैं एंड ड्यू टू इनर्शिया इट विल मूव टुवर्ड बी पोजीशन, और इनर्शिया की वजह से वो इस जगह पे रुकता नहीं है बल्कि बी पोजीशन की तरफ चला जाता है। अब मैंने आपको बता दिया इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया मैं फिर रिपीट कर देता हूं, इनर्शिया ऑफ प्रॉपर्टी, inertia is a property due to which it resists any change in state of rest or motion। inertia किसी भी बॉडी की एक ऐसी खसूसियत है जो रेस्ट या मोशन के खिलाफ काम करती है। तो यहाँ पे रुकता नहीं है, रेस्ट नहीं करता, रेस्ट के खिलाफ काम करता है और आगे बॉडी मूव कर जाती है। इस वजह से हम कहते हैं जो inertia यहाँ पे बॉडी रुकती नहीं, पोजीशन बी की तरफ चली जाती है। अब देखिए पोजीशन बी पर जाएगी तो दोबारा एक फोर्स होगी जो उसे वापस की तरफ लेके आएगी मेन पोजीशन की तरफ, इसी तरह फिर ये ऑसिलेट करती रहेगी। तो इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, बॉल एंड बाउल सिस्टम। यहाँ पे दो बातें और भी लिखी हुई है। इट मूव टुवर्ड बी पोजीशन, एट बी पोजीशन बी बॉल स्टॉप फॉर अ व्हाइल एंड देन अगेन मूव टुवर्ड द मेन पोजीशन। वही बात हो गई कि जब ये पोजीशन बी पर पहुंचेगी तो वहां पे रुकेगी नहीं बल्कि दोबारा ओ पोजीशन की तरफ आ जाएगी। फिर इस तरह रिपीट होते ए पे आएगी, फिर आहिस्ता होते होते फिर इसको दोबारा मेन पोजीशन पे रुक जाएगी जब इसकी फोर्स कम हो जाएगी। तो इस ऑसिलेशन को हम क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। और ये कौन सी सिस्टम की सिंपल हार्मोनिक मोशन है, बॉल एंड बाउल सिस्टम की। तो ये यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया जो एमसीक्यूज के लिहाज से आप कह सकते हैं, एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत ज्यादा अहम है। देखिएगा मेन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, काइनेटिक एनर्जी
मेन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है पोटेंशियल एनर्जी। देखा था काइनेटिक एनर्जी के बारे में आप पढ़ के आए हैं। काइनेटिक एनर्जी किस वजह से होती है? मोशन की वजह से होती है। तो इस जगह पे मोशन बहुत ज्यादा होती है, वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी भी बहुत ज्यादा होती है। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन की वजह से होती है। अब यहाँ पे जाएंगे जिसकी पोजीशन मैक्सिमम नहीं होगी, यहाँ पे तो पोजीशन होगी नहीं, हाइट है ही नहीं। मेन पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो ये तो आगे चलेगी, यहाँ पे तो हाइट है ही नहीं। हाइट तो ये कुछ ना कुछ डिस्कस करेगी, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। तो हम ये कहते हैं कि मेन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? जीरो होती है। इसी तरह वेलोसिटी, मेन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। अब यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसी तरह अगर काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे जीरो होगी, क्योंकि मोशन होगी नहीं, जाके थोड़े लम्हे के लिए रुकेगी, रेस्ट में आएगी, काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, जीरो हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी हाइट आ गई, अब यहाँ पे मैक्सिमम होगी। और इसी तरह वेलोसिटी यहाँ पे जब रुकता है तो वेलोसिटी जीरो होती है, लेकिन एक्सीलरेशन उसमें क्योंकि अगेंस्ट टुवर्ड द मेन पोजीशन आना होता है तो मैक्सिमम खिंचाव वहाँ पे पैदा होता है। आपने हुक लॉ के मुताबिक डिस्कस किया होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा एक्सीलरेशन होगा। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि एक्सीलरेशन ज्यादा होता है एक्सट्रीम पोजीशन पे इस हुक लॉ की वजह से। अगर हम देखें तो क्योंकि जितना ज्यादा डिस्टेंस होता है उतना ज्यादा एक्सीलरेशन होता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन एक्सीलरेशन वापस की तरफ आता है, अपोजिट साइड में मेन पोजीशन की तरफ आता है। तो ये कॉन्सेप्ट था जो मैंने डिस्कस किया। आपने ये डिस्कस कर टेबल बना लेना है, बुक पे नहीं बना हुआ ना लिखा हुआ, ये इंस्टीट्यूट में आ चुके हैं सवाल, आपने डिस्कस कर लेना है। आगे मैंने नोट के तौर पर दो बातें लिखी हैं, वही सारा निचोड़ जो आज हमने डिस्कस किया उसका निचोड़ आप कह सकते हैं कि क्या है। When a ball is gently displaced from the center of a bowl, it starts oscillating about the center due to force of gravity, which is ये force of gravity का एक आपने सिर्फ यहाँ पे देखना है, which acts as a restoring force। वो जो एक्ट कर रही होती है एज a restoring force, वो कौन सी चीज होती है? force of gravity होती है, जो बॉल को वापस नीचे की तरफ लेके जाती है। देखना W is equal to क्या होता है? W is equal to होता है mg। तो ग्रेविटी जो होती है वो किसी भी बॉडी को अपने डाउनवर्ड एक्ट करती है, और आपको पता है वेट हमेशा किसी भी बॉडी का डाउनवर्ड एक्ट करता है। तो ये जो ऑसिलेशन होती है बाउल के अंदर, वो ग्रेविटी नीचे की तरफ, यानी कि जो नीचे जगह है ये ऊंचाई है, ये रेस्ट है, ये नीचे मेन पोजीशन है, हाइट के लिहाज से यहाँ पे नीचे और नहीं जा सकती बॉडी, तो नीचे की तरफ मूव करती है। जिस तरह हम कहते हैं कि पानी जो है वो ऊंचाई की तरफ नहीं जाता, जहाँ पे रास्ता उसको नीचे की तरफ मिलता है वहां की तरफ जाता है, वो भी ग्रेविटी का असर होता है। दूसरा पॉइंट ये है थस द मोशन टू एंड फ्रो मोशन, ये फिर वही बात आ गई, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉल अबाउट अ मेन पोजीशन प्लेस्ड इन अ बाउल इज एन एग्जांपल और एप्लीकेशन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये कह दिया कि टू एंड फ्रो मोशन जो होती है बॉल एंड बाउल सिस्टम के अंदर, तो ये भी एग्जांपल भी हम कह सकते हैं, एप्लीकेशन भी कह सकते हैं, किसकी? सिंपल हार्मोनिक मोशन की। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आई है, किसी किस्म का कोई आपको इशू नजर आता है, कमेंट कीजिएगा, जरूर बताइएगा कि वाकई इसमें हमें कोई प्रॉब्लम। आई होप आपको जरूर समझ आ गई होगी। इसको आप इसी अंदाज से एज अ लॉन्ग क्वेश्चन और एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आप इसको नोट